प्यारे भैया बहनों, आज हम उसी को उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट को आगे बढ़ाते हुए कुछ अलग प्रकार की समस्याएं को हल करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है और जिनके घनों का योग निम्निष्ट है। हमने माना दो संख्याएं x तथा y हैं, तो योगफल 6 है तो x प्लस y बराबर 6। y का मान निकाल लेंगे, x इधर ले जाएंगे, y बराबर 6 माइनस एक्स। घनों का योग सम को s से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए s से प्रदर्शित कर दिया इसे। सम है इसलिए s बराबर दोनों संख्याओं के घनों का योग, q का योग। तो यहाँ y का मान ये रख दिया हमने 6 माइनस एक्स। अब डिफरेंशियल कर दिया, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, इसका 3x स्क्वायर, इसकी 3 घात पहले आ जाएगी, 2 रह जाएगी, इसका दोबारा से करेंगे, 6 का 0 x का 1। तो यहाँ ये माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस की गुणा माइनस, 3x स्क्वायर माइनस 3 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए ds बटे dx बराबर 0। 3x स्क्वायर माइनस 3 6 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ये हमारा डिवाइड dx आया था अभी, इसको इधर ले गए, 3 से 3 कट गए, एक्स स्क्वायर बराबर 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। वर्गमूल लेने पर x बराबर 6 माइनस एक्स लिख सकते हैं। वर्गमूल लेने पर x इधर ले आए, x प्लस एक्स बराबर 6, 2x बराबर 6, x बराबर 6 बटे 2, 2 3 6, x बराबर 3। दोबारा डिफरेंशियल कर दिया इसका, तो 3 3 दूनी 6x माइनस 3 2 पहला आ जाएगा, 6 माइनस एक्स, इसका दोबारा से 6 का 0 एक्स का 1 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, 6x प्लस 6 6 माइनस एक्स। अब हम x बराबर 3 निकाल चुके हैं। जब डबल डिफरेंशियल आ जाता है तब x का मान इस डबल डिफरेंशियल में रखते हैं। इसका मान रखने पर अगर धनात्मक आता है तो निम्निष्ट और ऋणात्मक आता है तो उच्चिष्ट। तो x की जगह 3 रख दिया, 6 गुणा 3 प्लस 6 6 माइनस 3, 6 में 3 गया 3, 6 3 18, 6 3 18, 18 18 36। पॉजिटिव वैल्यू आ गई, धनात्मक राशि आ गई, अतः x बराबर 3 पर योगफल निम्निष्ट है। ये सिद्ध करना था। संख्याएं अगर ज्ञात करनी है तो संख्याएं थी हमारी x और y, y की जगह 6 माइनस एक्स, x की जगह 3 रख दिया, क्योंकि 3 पर आया है, तो वो संख्याएं 3 और 3 है जिनके घनों का योग निम्निष्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के अंतर्गत महत्तम क्षेत्रफल वाला आयत एक वर्ग है। ये एक वृत्त है, इसके अंदर ABCD एक आयत है। ये वृत्त के निर्देशांक होते हैं, वृत्त के बिंदु के निर्देशांक हो गए हमारे a cos थीटा a sin थीटा, के रूप में होते हैं ये। और वृत्त का केंद्र मान लिया हो, इसकी त्रिज्या मान ली a। वृत्त का समीकरण हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, AB गुणा BC। AB ये जो है हमारा a cos थीटा है, तो ये AB cos थीटा है इतना, तो ये पूरा लंबाई कितनी होगी 2a cos थीटा। ये हमारी a cos थीटा, ये a cos थीटा, 2a cos थीटा, और ये a sin थीटा और ये a sin थीटा, 2a sin थीटा। लंबाई गुणा चौड़ाई, तो a और a गुणा a स्क्वायर, 2a sin थीटा cos थीटा सूत्र बनाने के लिए इकट्ठा लिख दिया, 2a स्क्वायर sin 2 थीटा। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, 2a स्क्वायर अच्छा रहे ऐसा ही रहेगा, sin 2 थीटा का cos 2 थीटा, और 2 थीटा का दोबारा से करेंगे तो 2 और थीटा का 1, तो 2 और 2 गुणा करेंगे 2 से 4a स्क्वायर cos 2 थीटा। जब डिफरेंशियल हो जाता है तो उसे उच्चिष्ट निम्निष्ट मान के लिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dA बटे d थीटा बराबर 0। 4a स्क्वायर cos 2 थीटा बराबर 0, 4a स्क्वायर बराबर 0, a स्क्वायर बराबर 0,
और ए बराबर 0। ए 0 संभव इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ए हमारे वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या कभी शून्य नहीं होती, इसलिए cos 2 थीटा बराबर 0। और 0 cos में किसका मान होता है? cos 90 का। cos से cos कैंसिल हो गया, 2 थीटा बराबर पाई/2, थीटा बराबर पाई/4। जब थीटा का मान आ गया, उस सवालों में x का आता है, ये थीटा का सवाल था तो थीटा का मान आ गया, तो दोबारा डिफरेंशियल करेंगे। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, d2a अपॉन d थीटा स्क्वायर, इसका होगा 4a² ऐसे रहेगा, cos 2 थीटा का माइनस sin 2 थीटा, और 2 थीटा का दोबारा करेंगे तो 2, ये हो गया माइनस 8a² sin 2 थीटा। हमने थीटा का मान निकाल लिया पाई/4, पाई/4 रख के देखा इसमें, पाई/4, 2 दूनी 4, तो ये आ गया माइनस 8a² sin पाई/2, sin पाई/2 मतलब sin 90, sin 90 का मान 1, 8a² गुणा 1, तो ये हो गया माइनस 8a², यानी निगेटिव वैल्यू हो गई। तो थीटा बराबर पाई/4 पर आयत का क्षेत्रफल महत्तम है। महत्तम तो हो गया सिद्ध, लेकिन हमें ये दिखाना है कि आयत एक वर्ग है, तो वर्ग जब होगा जब आयत की लंबाई और चौड़ाई समान आ जाएगी। लंबाई हमारी ए बी 2a cos थीटा, 2a cos थीटा का मान पाई/4, पाई/4 का मतलब 45, cos 45 का मान 1/2, इससे इसे 2 को काटेंगे तो √2 आ जाएगी। अब चौड़ाई BC बराबर 2a sin थीटा, थीटा का मान पाई/4, पाई/4 का मतलब 1/2, इससे इसे काटेंगे तो √2a, तो ये भी √2a आ गई, और लंबाई चौड़ाई आपस में जब बराबर आ गई तो आयत क्या हो गया? एक वर्ग हो गया, तब दिया हुआ आयत एक वर्ग है। नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि ये गोले के अंतर्गत इसकी त्रिज्या a है, उच्चतम आयतन के बने बेलन की ऊंचाई t है, बेलन की त्रिज्या r ऊंचाई है तथा गोले की त्रिज्या a है। ये गोला है जिसके अंतर्गत महत्तम आयतन का बेलन बना हुआ है, माना बेलन की ऊंचाई s है, ये त्रिज्या r है बेलन की, और इस गोले की त्रिज्या a है, तो पूरा व्यास हो गया 2a, और बेलन का भी व्यास हो गया पूरा 2r। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया है हमारा। समकोण त्रिभुज ABC में AC² बराबर AB² प्लस BC², 2a का होल स्क्वायर बराबर 2r का स्क्वायर प्लस h², 4a² इक्वल टू 4r² हो जाएगा, ये प्लस h², 4r² लिखते हैं हम यहाँ 4r², तो 4a² माइनस h² इक्वल टू 4r², r² बराबर निकालिए हमने 4a² माइनस h² अपॉन 4। बेलन का आयतन होता है पाई/r²h, पाई/r² का मान ये रख दिया h की गुणा अंदर कर दी, पाई/4 4a² माइनस h3, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू h, dv/dh ये कांस्टेंट ऐसा ही रहेगा, 4a² h का 1, h के सापेक्ष डिफरेंशियल हो रहा है इसलिए h का 1, 3 घात पहले आ जाएगी, 1 घात घट जाएगी, 2 रह जाएगी, dv/dh आ गया पाई/4 4a² माइनस 3h², तो डिफरेंशियल आ जाता है, तो उच्चतम निष्ठ मान के लिए उसे 0 के बराबर रखते हैं, dv/dh बराबर 0, पाई/4 4a² माइनस 3h² बराबर 0, 4a² माइनस 3h² बराबर 0, ये 0 की तरफ चला गया, कहाँ दे दिया, 3h² बराबर 4a², h² बराबर 4a²/3, वर्गमूल लेने पर h बराबर 4 का वर्गमूल 2, स्क्वायर वर्गमूल 1 और 3 का वर्गमूल √3। h की वैल्यू आ गई, जैसे x की आ जाती है वैसे h की आ गई, दोबारा डिफरेंशियल किया, पाई/4 ये अच्छा है इसका 0, 3 इंटू 2 घात पहले आ जाएगी, 3 दूनी 6h, तो 0 माइनस 6h, इसकी गुणा कर दोगे तो माइनस 6 पाई/4, h की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो h का मान यहाँ रख देंगे, h बराबर 2a/√3 यहाँ रख देंगे, 6 पाई/4 की ऐसे ही h की जगह 2a/√3, 2 दूनी 4, 2 3 6, √3 से 3 काटोगे तो √3 पाई और a ऋणात्मक वैल्यू है, इसलिए h बराबर 2a/√3 पर बेलन का आयतन उच्चतम है, इसलिए बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई, h बराबर 2a/√3 है।
क्वेश्चन नंबर 4 सिद्ध कीजिए कि शंकु के अंतर्गत बने लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ महत्तम तब होगा जब उसकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। माना शंकु की ऊंचाई AOH, शंकु की ऊंचाई h तथा अर्धशीर्ष कोण अल्फा, त्रिज्या r तथा लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या x है। बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए OO डैश ये तो पूरी AO में से AO डैश घट जाएगी तो OO डैश आ जाएगी। AO कितनी है? AO तो पूरी ऊंचाई h है, बेलन की ऊंचाई h डैश मान लो। क्योंकि हमने शंकु की ऊंचाई h मानी है इसलिए बेलन की ऊंचाई h डैश मान सकते हैं। AO माइनस AO डैश h माइनस h कॉट अल्फा, ये हमने इस त्रिभुज से निकाल कर ही बताया। बेलन का वक्रपृष्ठ माना है ऐसे h बराबर 2 पाई r h, तो h की जगह h डैश ये निकाल लिया h माइनस x कॉट अल्फा। 2 पाई r की जगह h मानी हमने त्रिज्या x h माइनस x कॉट अल्फा। x के अंदर गुणा कर दी, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, h x का 1 और x स्क्वायर का 2x कॉट अल्फा, 2 पाई h माइनस 2x कॉट अल्फा। जब डिफरेंशियल कर लेते हैं तो उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान के लिए उसके लिए 0 के बराबर रखते हैं, तो ds बटे dx बराबर 0, 2 पाई h माइनस 2x कॉट अल्फा बराबर 0, 2 पाई 0 हो गया, h माइनस 2x कॉट अल्फा बराबर 0, h बराबर 2x कॉट अल्फा, कॉट अल्फा का मान निकला है h बटे 2x। दोबारा डिफरेंशियल कर दिया इसका, 2 पाई अचर है, h भी अचर है, x के सापेक्ष है तो 2x का 1 कॉट अल्फा, ये हो गया माइनस 4 पाई कॉट अल्फा। कॉट अल्फा बराबर h बटे 2x पर ये निकाला हमने, इस पर मान लगा दिया, इससे आया माइनस 2 पाई h बटे x, निगेटिव वैल्यू। h बराबर 2x कॉट अल्फा पर बेलन का वक्रपृष्ठ महत्तम हो गया, या हम कह सकते हैं कॉट अल्फा बराबर h बटे 2x पर बेलन का वक्रपृष्ठ महत्तम हो गया। और अब हम इस त्रिभुज से देखेंगे बड़े से AOP में कॉट अल्फा बराबर आधार बटे लंब से h बटे r। अभी निकाला हमने कॉट अल्फा बराबर h बटे 2x, ये निकल आया कॉट अल्फा बराबर h बटे r। समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर h बटे x बराबर h बटे r, h से h कट गई, h r बराबर 2x या x बराबर r बटे 2, यही हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिखाइए कि एक समकोण वृत्ताकार शंकु के अंतर्गत बने सबसे बड़े बेलन का आयतन 4/3 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा है, जबकि शंकु की ऊंचाई h और अर्धशीर्ष कोण अल्फा है। अभी कराया था कोई चित्र है पूरा, अर्धशीर्ष कोण अल्फा, पूरी शंकु की त्रिज्या r, बेलन की त्रिज्या h और बेलन की ऊंचाई मान ली हमने h डैश, पूरे बेलन की ऊंचाई h। तो बेलन की ऊंचाई निकाली हमने AO में से AO डैश घटा के h माइनस x कॉट अल्फा, AO डैश का मान निकाल दिया। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, पाई r की जगह x, h की जगह ये h माइनस x कॉट अल्फा, x स्क्वायर के अंदर गुणा कर दी, डिफरेंशियल कर दिया, पाई h ऐसे ही x स्क्वायर का 2x माइनस 3x स्क्वायर कॉट अल्फा। जब डिफरेंशियल हो जाता है तो उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान के लिए dy/dx को 0 के बराबर रखते हैं, इसकी dv बटे dx बराबर 0, पाई 2hx 3x स्क्वायर कॉट अल्फा बराबर 0, 2hx माइनस 3x स्क्वायर कॉट अल्फा बराबर 0, पाई 0 के नीचे चला गया, तो 2hx बराबर 3x स्क्वायर कॉट अल्फा, एक x से एक x कट गया, 2h बराबर 3x कॉट अल्फा, x बराबर 2h कॉट 3 कॉट अल्फा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, y ऐसे ही 2h x का 1 2 पहले आ जाएगा, 3 दूनी 6 x कॉट अल्फा
तो जाएगा 2h माइनस एक्स कॉट अल्फा। अभी निकाला हमने x बराबर 2h बटे 3 कॉट अल्फा, x बराबर 2h बटे 3 कॉट अल्फा पर डबल डिफरेंशियल में मान रख देंगे। ये कॉट अल्फा से कॉट अल्फा, यहाँ कॉट x की जगह मान रखा है 2h बटे 3 कॉट अल्फा, यहाँ रख दो। कॉट अल्फा से कॉट अल्फा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4h, 4h में से 2h गए, 2h माइनस के, तो ये आया माइनस 2 पाई एच निगेटिव वैल्यू। अतः h बराबर 2h बटे 3 कॉट अल्फा पर बेलन का आयतन महत्तम है। अब बेलन का महत्तम आयतन हमें सिद्ध भी करना 4 बटे 27 पाई एच की टेन स्क्वायर अल्फा। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर की जगह एच स्क्वायर, एच की जगह एच माइनस एक्स कॉट अल्फा। अब हमने अभी निकाला x बराबर 2h 3 कॉट अल्फा, ये मान x की जगह पर रखना है केवल। तो ये एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा 4h स्क्वायर 9 कॉट स्क्वायर अल्फा, h माइनस एक्स की जगह 2h बटे 3 कॉट अल्फा इंटू कॉट अल्फा, कॉट अल्फा से कॉट अल्फा कट गया, तो ये बचा h माइनस 2h बटे 3, 3 एकम 3, 3 में 2 गए 1 बटे 3, h बटे 3, तो ये हो जाएगा 4 बटे 9, 9 3 27 पाई h स्क्वायर गुणा h क्यूब, कॉट ऊपर जाएगा 10। तो ये बेलन का आयतन आ गया अधिकतम। बेलन का आयतन b बराबर 4 बटे 27 पाई एच क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा हैज ग्रुप, ये हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 6 इम्पोर्टेंट सवाल है। एक लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि जब शंकु का आयतन महत्तम होगा उसका अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होगा। माना शंकु की ऊंचाई h, तिर्यक ऊंचाई l, त्रिज्या r है और अर्धशीर्ष कोण अल्फा है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इधर ले आए, s माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर एल, एल का मान निकाल लिया s माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर। शंकु का आयतन होता है आयतन b बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर h। एक तिर्यक ऊंचाई का सूत्र है शंकु का एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इससे हमने एच स्क्वायर निकाला तो आर इधर जाएगा, एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसका हमने वर्ग कर दिया तो आया बी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की घात 4 एच स्क्वायर। एच स्क्वायर का मान यहाँ से एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल का मान समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से हमने एल का मान रख दिया, एल स्क्वायर का मान समीकरण इससे एल का मान s माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर। वर्ग कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। इसका लघुत्तम ले लिया, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, आएगा पाई स्क्वायर आर 4, पाई स्क्वायर आर 4, पाई स्क्वायर आर 4 से पाई स्क्वायर आर 4, एच स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर बचे। यहाँ से पाई आर स्क्वायर कट गया, इस आर स्क्वायर से यार घात 4 घात कटी तो 2 रह गई, 1/9 आर स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर। अब इस आर स्क्वायर के अंदर गुणा कर दी, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू आर, एस स्क्वायर अचर है, आर स्क्वायर का 2r 2 पाई एस अचर, आर 4 का 4r क्यूब 8 पाई एस आर क्यूब। डिफरेंशियल के बाद इसे उच्च निम्नलिखित के मान के बराबर 0 रखते हैं। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डी 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 आर बराबर 0, 1/9 0 की तरफ चला जाए, 2 पाई एच स्क्वायर माइनस 8 पाई एस आर क्यूब बराबर 0। ये इधर आ गए प्लस के हो गए 8 पाई एस आर क्यूब। ये एक एस से एक एस कट गया, एक आर से एक आर कट गया, इधर आर स्क्वायर बच जाएगा, इधर एक एस बच जाएगा, 2 चौक 8, एस बराबर 4 पाई एस स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। तो आर स्क्वायर बराबर आ गया एस बटे 4 पाई, आर बराबर आ गया अंडर रूट एस बटे 4 पाई। दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया, इसका मान आर का मान निकल आया तो 1/9 2 आर का 1 एस स्क्वायर माइनस 8 पाई एस आर क्यूब का 3 आर स्क्वायर, तो ये हो गई 2 एस स्क्वायर 8 में 24 पाई एस आर स्क्वायर। अभी आर स्क्वायर का मान हमने इसमें रख दिया, तो 4 6 24, 6 पाई, 4 पाई से पाई कट गए, 4 6 एस स्क्वायर आ गया, 6 एस स्क्वायर में से 2 एस स्क्वायर गए तो माइनस के 4 एस स्क्वायर बटे 9, निगेटिव वैल्यू आर बराबर अंडर रूट एस बटे 4 पाई पर शंकु का आयतन महत्तम है। अब समीकरण 1 में हमने एस का मान ये लगा दिया, समीकरण नंबर 2 से एस की जगह 4 पाई आर स्क्वायर,
4 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर गए, 3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से पाई आर कट गए, 3 आर बचे, आर बटे एल बराबर 1/3। त्रिभुज ए ओ सी से देख लो, लंब बटे कर्ण, साइन अल्फा बराबर आर बटे एल, आर बटे एल ये है, आर बटे एल ये है, इसकी तुलना कर दी 3 और 4 की, साइन अल्फा बराबर 1/3, एल्फा बराबर साइन इनवर्स 1/3, यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूफ। नंबर 7, बर्तन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका अधिकतम आयतन ज्ञात कीजिए। माना बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई है एवं आधार की त्रिज्या आर है। खुले बेलनाकार संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल प्लस बग पृष्ठ। तो ये 100 दे रखा है, मान लिए 100 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर बन जाए पाई आर एच, एच का मान निकाल लिया एच से। तो एच बराबर ये अलग अलग कर दिया, एच का जी आ गया मान। अब डिफरेंशियल बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच का मान 0 हो गया, 50 बटे पाई आर माइनस आर बटे 2। तो पाई आर स्क्वायर के अंदर गुणा कर दी इसमें पाई आर स्क्वायर की, तो आयतन इतना आ गया डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर, 50 आर का 1, आर क्यूब का 3 आर स्क्वायर, 50 माइनस 3 बटे 2 पाई आर स्क्वायर। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डी वी ऊपर डी एच, डी आर बराबर 0, 50 माइनस 3 बटे 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 0, 50 बराबर 3 बटे 2 पाई आर स्क्वायर, 2 की इधर गुणा कर दी, 50 दूनी 100, 3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर 100 बटे 3 पाई, आर बराबर 10 बटे अंडर रूट 3 पाई। दोबारा डिफरेंशियल करेंगे तो 50 का 0, 3 बटे 2 पाई आर स्क्वायर कट हुआ, 2 से 2 कट गए, माइनस 3 पाई आर, आर बराबर 10 बटे अंडर रूट 3 पाई पर ऋणात्मक आ गया, तो ये बेलन का आयतन अधिकतम हो गया, आर बराबर 10 बटे अंडर रूट 3 पर बेलन का आयतन, बी बराबर ये था हमारा 50 आर माइनस पाई बटे 2 आर क्यूब, आर का मान ये रख दिया 10 बटे अंडर रूट 3। तो ये हल करके आया हमारा 50 आर, आर की जगह 10 बटे अंडर रूट 3 पाई, पाई बटे 2 गुणा आर क्यूब, इसकी क्यूब करोगे 10 का क्यूब 1000, इसका क्यूब करोगे तो 3 अंडर रूट 3 और पाई अंडर रूट पाई, तो जो आ गया हमारा 3 अंडर रूट 3 पाई, पाई अलग कर दिया, पाई से पाई कट गया, तो यह है 3 दूनी 6 और अंडर रूट 3 पाई लगता हूँ, 6 पंजे 30, 3000 माइनस 1000, 2000 बटे अंडर रूट 3 पाई 6, 2 3 6 और 2 एकम 2, 1000 बटे 3 अंडर रूट 3 पाई घन सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। प्यारे भैया बहनों, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के ऊपर आज हमने कुछ समस्याएं आपको हल कराई, उन्हीं के ऊपर कुछ समस्याएं हम आपको गृहकार्य के रूप में दे रहे हैं, इसको अवश्य कीजिए और कल नई कक्षा में हम समाकलन के साथ फिर उपस्थित होंगे। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस गृहकार्य को अवश्य करके ग्रुप में दिखाएं।